समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। हिंदुओं के खिलाफ लगातार जारी अत्याचार, अधिवक्ता कैंप लगाकर करेंगे हिंदुओं की सुरक्षा। पुलिस ने अब तक हिंदुओं को नहीं दी कोई सुरक्षा और न ही लिया कोई एक्शन। हिंदुवादी संगठन के साथ अधिवक्ता विवेक तिवारी से मिलने पहुंचे पीड़ित लोग। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र के कटरा इलाके में मुस्लिम समुदाय का हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। रह रहकर घटनाएं लगातार इलाके से निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों का यहां पर रहना दुश्वार होता जा रहा है। एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कटरा और दुर्गानगर इलाके के लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे। पीड़ितों के साथ हिंदुवादी संगठन हिंदू धर्म सेना के मुकेश सजग मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करने के उपरांत उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विवेक तिवारी से भी मुलाकात की और वहां पर हो रही घटनाओं के संबंध में जानकारी दी। वहीं पुलिस अधीक्षक जबलपुर को राधा जायसवाल ने भी शिकायत दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि क्षेत्र में दुर्गानगर में हम रहते हैं, जहां पर 3 से 4 लोग हमारे घर के अंदर आए और उन्होंने कहा कि मकान बेचकर यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हमारे खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने मामला दर्ज करा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि घर पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया जा रहा है। कुछ भी करे तुम्हें का लेना देना, तुम क्यों चली आ रही हो? शांत रहो। किसका घर कहाँ पे है? ये मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है, इधर नहीं आ सकते तुम। वाह, बिल्कुल हमारे घर में भी कैमरे लगे हैं। तू क्या जानती है? शांत रहो। तेरे को नहीं दिख रहा कि हमारे घर में अंदर बाहर पूरे में कैमरे लगे हैं? हमने नहीं लगाया, आपने बोले थे ना कोई लेटर होगा। कर गए घर के अंदर गेट खोल करके, और है तो समझ लीजिए मेरे को बोले तू यहाँ रह क्यों रही है? हैं, ये मुस्लिम एरिया है, तू मुस्लिम हो जा। मतलब इस तरह मेरे को धमकी दे रहे हैं और मारपीट करके, और मेरे ऊपर मुकदमा भी कर दिया। और मेरे बेटे को, मेरा बेटा था भी नहीं, और मेरे बेटे को भी 4 बजे मैं अपने बेटे को लेकर के थाने गई, तो थाने वालों ने भी मतलब मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम लगा दिया। कब से रह रही हो कटरा में आप? 40 साल हो गया। पहले भी होता रहा है ये? नहीं, कभी नहीं होता था। अचानक क्या ऐसा होने लगा? अचानक अब इन लोग बसते जा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। पहले आपने रिपोर्ट भी डाली वहाँ पे? जी हाँ, हमारी रिपोर्ट ने नहीं, वो लेडीज ने अपनी रिपोर्ट डाल दी, तो मेरे बेटे को भी उल्टा फंसा दी। उसको पत्थर लग गया बेटे को उसके। अब पता नहीं पत्थर कहाँ से गिरा, मेरे पास में आम का पेड़ है, तो पत्थर कहाँ से गिरा, पर नाम मेरे बेटे का लगा दिया झूठ बोल करके। आपका नाम? राधा जायसवाल। यहाँ पर क्या है, मुस्लिम परिवार रह रहे हैं, घर से लगे हुए। लोग क्या अक्सर पत्थरबाजी करते हैं, समझे ना, मना करने पर लड़ाई झगड़े उतारू है। और खिड़की हमारी तरफ खिड़की खोल के रखा है, 4 खिड़की, जो कि गैर कानूनी है। मना कर रहे थे, मगर फिर भी नहीं माने उन लोगों ने, वो बना लिए, तो वहीं से फेंकते हैं। शिकायत करी है आपने? क्या फेंकते हैं? इसकी शिकायत तो हमने नहीं की थी। आज की हो ना आपने हाँ शिकायत? जी। क्या हुआ उसमें? अब अभी दे के आए हैं शिकायत एसपी साहब। क्या फेंक रहे हैं? कुछ आपत्तिजनक चीजें फेंकते क्या? हैं, कहीं बीड़ी सिगरेट, कहीं ये मांस के टुकड़े, कहीं अंडे के छिलके, जी अक्सर फेंकते रहते हैं। हड्डियाँ। ठीक है, कौन है इनका नाम मालूम है आपको? जी कौन है? लिखा है उसमें, क्या मतलब कौन है? किस रूबी समाज खान के? है, रूबी खान और असलम खान। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार बेलाकर। ठीक। क्या शिकायत है? क्या आज हम आधारताल में रहते हैं। आधारताल से कुछ मुस्लिम पीड़ित परिवार आए थे हमारे पास, जो मुस्लिमों से पीड़ित है। आए दिन घरों में इनके यहाँ पत्थर मारना, हड्डियाँ फेंकना, मांस फेंकना, और जबरदस्ती खिड़की कर ली इनकी तरफ, और खिड़की से मांस फेंक देना। आए दिन बेचारे मंदिर नहीं आ पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे। और हमारी ये माता राम जायसवाल जी हैं, इनके साथ तो महिलाओं ने घुस के मारपीट की और बोला कि तुम मुस्लिम बन जाओ, अगर तुम मुस्लिम नहीं बनोगी तो तुम्हें हम जान से मार देंगे, आपको हम जान से मार देंगे। और उनके साथ मारपीट घसीट के लिए गए, और उल्टा पुलिस ने इनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया, और बेचारी पीड़ित हो गई, हमारे पास आई, हमको बताया था, हम इनको लेके आए यहाँ पे। आपका नाम? मुकेश रजक, हिंदू धर्म सेना प्रदेश उपाध्यक्ष। देखिए, कटरा क्षेत्र में हमारे जो हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी हैं, खासकर हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारी मुकेश रजक हैं, लगातार सक्रिय हैं और उस एरिया में लगातार जाकर भ्रमण भी कर रहे हैं। हमने भी चीफ जस्टिस महोदय को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि वहाँ पर जो गतिविधियाँ, खासकर जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ कर रहे हैं और हिंदुओं को वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कभी मांस के टुकड़े फेंकना, कहीं पत्थरबाजी करना, कभी धमकी देना, ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। आज भी कुछ लोग कटरा से आए थे जिन्होंने शिकायत
पुलिस अधीक्षक महोदय को दी है और बताया है कि वहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं मुस्लिम समाज के लोगों की नहीं रुक पा रही हैं। लगातार शिकायत पहले भी हो चुकी है, पुलिस वहाँ पर जाती है लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। वहाँ के जो हिंदू परिवार के लोग हैं लगातार पलायन करने के लिए मजबूर हैं। आप सोचिए कि 40-40 साल से वहाँ पर लोग रह रहे हैं लेकिन अचानक ऐसी गतिविधियाँ वहाँ पर पनपने लगी जिससे उनको वहाँ पर जाना पड़ा। आज भी परिवार हमारे पास आया है, उन्होंने अपनी व्यथा रखी है कि हमें बहुत समस्या है। हम इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय से पहले भी निवेदन कर चुके हैं, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किए हैं, माननीय चीफ जस्टिस महोदय को भी हमने शिकायती पत्र दिया है। उसके उपरांत भी अगर ऐसी गतिविधियां नहीं रुक रही हैं तो ऐसा लगता है कि हमें वहां पर स्वयं जाकर निवास करना पड़ेगा और उनको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्मियों की, हिंदुओं की सुरक्षा करने का जिम्मा एक हिंदू धर्म के लोगों का ही है, हमारा यही कर्तव्य है। तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण वहां पर जाके करें, पुलिस व्यवस्था वहां पर देखें, आपस में वहां पर कैंप लगाएं, समझें कि गतिविधियां क्यों पनप रही हैं। संस्कार धानी में लगातार ये नफरत का बीज अगर बोया जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। हमारी ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।